अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 233। अपनी बुक का आप लोग ओपन करें। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था बेटे? मेन पॉइंट्स मैं दोबारा रिकॉल करती हूँ। हमने पढ़ा था हार्ट वॉल इंश्योर यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट प्रिवेंटिंग बैक फ्लो ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल। पूरे कार्डिक साइकिल में जो हमारा हार्ट है, हार्ट क्या है? हमारा मेन ऑर्गन है बॉडी का। हार्ट क्या करता है बेटे? इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ब्लड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो, वो एक ही डायरेक्शन हो, यूनी डायरेक्शनल हो। ठीक है, और हार्ट पूरी बॉडी में यूनी डायरेक्शनली जो है ब्लड का फ्लो जो है उसको श्योर करता है, इंश्योर करता है, और पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र होता है। और दूसरा मेन इसका क्या काम था कि ये प्रिवेंट करता था जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड है उसको भी। ठीक है, फिर हमने क्या स्टडी किया? मैंने आपको पढ़ाया चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर्स में मैंने आपको बताया था कि देयर आर मेन टू वॉल्स इन ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट्स में बेटे हमने चैम्बर्स कंप्लीटली पढ़ लिए थे अपने मतलब काफ़ी दिन पर 2 दिन पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको चैम्बर्स। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पे इस पूरी जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया चैम्बर्स एंड वॉल कंबाइनली मैंने आपको स्टडी करवाया था। दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा मेन पॉइंट्स। हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। क्या बताया था मैंने? 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट बताए थे। कोई भी चीज़ है, आप सपोज करो आपने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अपर वाले 2, जो ऊपर वाले 2 हैं उनको हमने क्या नाम दिया बेटे? आर्टरिया का नाम दिया। जो लोअर 2 थे उनको हमने क्या नाम दिया? वेंट्रिकल्स का नाम दिया। अपर 2 जो थे वो थिन वॉल थे, और जो लो 2 थे वो क्या थे बेटे? वो थिक थे। ठीक है, ऊपर वाले क्या हो गए? थिन हो गए, और ऊपर वाले दोनों को क्या कहते हैं? आर्ट्रिया। नीचे वाले 2 चैम्बर जो हैं वो क्या हैं? वो थिक वॉल है, और उनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। 2 वेंट्रिकल और 2 ही हमारे पास क्या आगे? आर्ट्रिया आगे। क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि हार्ट के अंदर 3 सेप्टा होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेप्टा हमने पढ़े थे। सेप्टा में मैंने कौन कौन से सेप्टा पढ़ाए थे आपको? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल, और थर्ड मैंने आपको क्या बताया था? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर है? उसके बाद बेटे हम लोग आए थे वॉल्स ऑफ हार्ट की तरफ। ठीक है, वॉल्स ऑफ हार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि देयर आर 2 मेन वॉल्स इन द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में 2 मेन वॉल्स, यहाँ पे वर्ड मैं क्या यूज़ कर रही हूँ? मेन, यानी कि मेन जो हैं वो 2 वॉल्व हैं। आगे उनकी फर्दर कैटेगरीज हैं। हमने पढ़े 2 वॉल्स। ठीक है, पहले वॉल को हमने क्या नाम दिया? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि ए वी। जब इसको एब्रीवेट करते हैं तो कैपिटल ए वी हम लिखेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। और दूसरे कौन से होंगे हमारे पास? सेमी लूनर वॉल्व। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स कंप्लीट कर दिए थे। आज इंशाल्लाह हम लोग सेमी लूनर वॉल्स जो हैं उनको स्टडी करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सेमी लूनर वॉल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स को एक दफ़ा से मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवा देती हूँ। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स जो हैं ये वो वॉल्स हैं, नाम से पता चल रहा है आर्ट्रियो एंड वेंट्रिकुलर, यानी कि 2 वर्ड्स हैं। वो वॉल्स जो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में होते हैं। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले क्या हैं? आर्ट्रिया, नीचे वाले क्या हैं? वेंट्रिकल। आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो वॉल्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। और ये आगे फर्दर जो है 2 वॉल जो हैं वो आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। एक कौन सा था? ट्राइकस्पिड, और एक कौन सा था बेटे? बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये प्रेजेंट था बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट यानी कि 2 हो गए ना, एक लेफ्ट था एक राइट था ना। तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डेट इज नोन एज ट्राइकस्पिड। और ये 3 फ्लैप से मिलके बनता है, और इसका मेन काम क्या होता है कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दोबारा से वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करें तो ब्लड बजाय इसके कि नीचे तो उसने जाना है ना, वो ऊपर वापस ना चल जाए, बैक फ्लो उसका ना हो, तो इस चीज़ को ये स्टॉप करेगा। यानी कि देखो, जब ब्लड आर्टरिया से वेंट्रिकल में आएगा ये खुल जाएगा तो ब्लड नीचे आ देगा, जब ब्लड नीचे आ देगा तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्लियर? दूसरा यहाँ पे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल की जो सेकेंड टाइप हमने यहाँ पे स्टडी की थी, डेट इज़ बाइकस्पिड।
बाइकस्पिड वॉल बेटे प्रेजेंट था बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये दो फ्लैप्स यानी कि दो कस्प से मिलके बनता था, और इसका मेन काम क्या था, ये प्रिवेंट करता था बैक फ्लो ऑफ ब्लड को ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी कि ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में ना जाए। ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट था बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिए थे, ये हमने पहले वॉल्व पढ़ लिए थे, डेट इज नोन एज आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। अब हम आएंगे अपने सेकंड जो हमारे वॉल्स हैं उनकी तरफ आएंगे, डेट इज नोन एज सेमिलूनर वॉल्व। क्या कहेंगे उनको हम लोग, सेमिलूनर। फर्स्ट टाइप हमने पढ़ ली, फर्स्ट टाइप, ठीक है। अब मैं सेकंड, फर्स्ट टाइप का क्या नाम हमने बताया था मैंने आपको, वो कौन से वॉल हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, आगे फर्दर उनकी दो टाइप्स थी। अब हम आएंगे अपने सेकंड वॉल्स की तरफ। सेकंड वॉल्स का नाम क्या है, दे आर नोन एज सेमिलूनर वॉल्व। क्या नाम है इनका, सेमिलूनर वॉल्स। ठीक है, और ये वॉल्स लोकेट हैं बेटे बिटवीन द एग्जिट पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल्स, जहाँ से वेंट्रिकल्स ख़त्म हो रहे हैं, जो उनका एग्जिट पॉइंट है जहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे ये दोनों वॉल्स प्रेजेंट है, यानी कि दो हैं, दोनों ही वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है। एक राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा और एक इसमें होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा। These walls are located at the exit of the ventricle, यानी कि वेंट्रिकल के एंड पे ये वॉल प्रेजेंट होंगे। These are two in number। सेमिलुनर वॉल जो हैं दो होते हैं, एक राइट वेंट्रिकल पे होगा और एक किस पे होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी इनको भी आगे जो मैंने अभी नाम लिया कि राइट वेंट्रिकल में होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा, तो सेमिलुनर वॉल्स को भी आगे फर्दर हम दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे, दो इनकी टाइप्स हो जाएंगी। पहली टाइप को हम लोग क्या कहेंगे बेटे, पल्मोनरी वॉल कहेंगे, और जो दूसरा वॉल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्टिक वॉल कहेंगे। अंडरलाइन करो इनको, एक का क्या नाम होगा पल्मोनरी और एक का क्या नाम होगा ऑर्टिक वॉल। ठीक है, अब पहले हम बात कर रहे हैं पल्मोनरी वॉल। ये पल्मोनरी वॉल और ऑर्टिक वॉल दोनों किसकी टाइप है, सेमिलुनर वॉल्स की। सेमिलुनर वॉल्स कहाँ प्रेजेंट है, एग्जिट पॉइंट ऑफ जहाँ पे वेंट्रिकल्स खत्म होते हैं वहाँ पे ये वॉल प्रेजेंट है। पहले बात मैं करूँगी पल्मोनरी वॉल की। पल्मोनरी वॉल जो है बेटे ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी अराइजिंग फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है ना, बिल्कुल उसके स्टार्ट में ये वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका क्या नाम होता है, इसलिए क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल स्टार्ट में प्रेजेंट है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बेटे, इसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल। क्लियर हो गया। दोबारा समझो बेटे, मैंने क्या कहा कि राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलती है, डेट इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है जब पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो वो कब जाएगा, जब वो वॉल ओपन होगा। जब वॉल ओपन होगा तो ब्लड चला जाएगा, जब ब्लड चला जाएगा वो वॉल दोबारा बंद हो जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है उस वॉल को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल। क्लियर हो गया। दूसरी तरफ आओ। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है, अब इसका फंक्शन भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो हमने पढ़ ली ना इसकी लोकेशन क्या है, मैंने क्या लोकेशन बता दी, मैंने आपको बताया कि ये लोकेटेड है एट द ओपनिंग या एट द बेस। ठीक है, बिल्कुल बेस में, स्टार्ट में, ओपनिंग में। किसकी ओपनिंग में, एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पे ये वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है, और ये कहाँ से आ रहा होता है, मतलब कहाँ है, बिल्कुल प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल के एंड पे। इसका फंक्शन क्या होता है कि बेटे ये प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्रॉम फ्लोइंग बैक इनटू राइट वेंट्रिकल आफ्टर इट एंटर द पल्मोनरी आर्टरी। जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में एंटर हो जाता है ना, तो ये उसको रोक लेता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है कि ये ब्लड अब पल्मोनरी आर्टरी से वापस वेंट्रिकल के अंदर ना जाए। जब आ जाएगा तो ये वॉल क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वो वापस वेंट्रिकल के अंदर ना जा सके। दूसरा वॉल यहाँ पे जो प्रेजेंट है डेट इज नोन एज ऑर्टिक वॉल। क्या नाम है इसका, ऑर्टिक वॉल। और ये कहाँ लोकेटेड है बेटे, ये लोकेटेड है एट द ओपनिंग ऑफ ओटा अराइजिंग फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल ख़त्म होता है वहीं से हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी डेट इज नोन एज ओटा, जो पूरी बॉडी को ब्लड आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, वो प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओटा। क्या कहते हैं, ओटा। ओटा कहाँ प्रेजेंट है, दोबारा सुनो, लेफ्ट वेंट्रिकल जहाँ से ख़त्म होगा वहाँ से ओटा स्टार्ट होती है। तो वहाँ पे यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल
के एंड पे और ओर्टा के बिल्कुल स्टार्ट पे, ओर्टा की बेस पे एक वॉल प्रेजेंट होता है। उस वॉल का नाम क्या होता है? ओर्टिक वॉल। जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ओर्टा में जाता है तो ये वॉल ओपन हो जाता है, और जब ब्लड सारा ओर्टा में चला जाता है तो ये वॉल जो है ये क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और उसके बाद सारा का सारा ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मेन फंक्शन क्या हो गया ओर्टिक वॉल का? ओर्टिक वॉल का मेन फंक्शन क्या हो गया कि ये ब्लड को प्रिवेंट करती है, रोकती है कि ब्लड जो है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। क्लियर है? हमने क्या पढ़ लिया? हमने यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह के वॉल जो हैं बेटे वो मैंने आप लोगों को पढ़ाए, ज़रा गौर से सुनो, बहुत इजी थे। मैं इन सारे के सारे वॉल्स को समराइज भी करूँगी आपके लिए एक छोटे सारे टेबल की फॉर्म में, ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए, आपको इसकी समझ आ जाए। हम अपना बिफोर गोइंग टू स्टार्ट सर्कुलेशन ऑफ हार्ट, सर्कुलेशन ऑफ देखो हमने सारा क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर पढ़ा हार्ट का। इससे पहले कि मैं सर्कुलेशन स्टार्ट करूं बेटे, उसी चीज़ को मैं दोबारा से रिकॉल करूंगी, ताकि जो बच्चे ऐसे स्टूडेंट जिनको अगर इसकी समझ नहीं आ रही उनको क्लियरली समझ आ जाए। हम चलते हैं अपने हार्ट की तरफ। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा, मेन पॉइंट्स रिकॉल करते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हार्ट, ह्यूमन हार्ट। हार्ट अपने देखा हुआ है। हार्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि कंटिन्यूसली ये क्या है? ये एक पंपिंग आर्गन है जो थ्रू आउट द बॉडी जो है उसको ब्लड को मूव करता है हमारी बॉडी में। और ये कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के मिडल में, सेंटर में, 2 लंग्स के दरमियान में हार्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बैक सरफेस इसकी जो है वो नियर है वर्टिबल कॉलम में, फ्रंट साइड इसकी प्रेजेंट है बिहाइंड स्टर्नम और रिब कार्टिलेज में। उसके बाद हमने जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे पढ़ा था डेट इज नोन एज पेरिकार्डियम। आपको मैंने बताया था इसी तरह, जैसे देखो बेटे हम किसी भी चीज़ की प्रोटेक्शन करने के लिए उसकी एक कवर बनाते हैं ना, इवन अपने मोबाइल्स को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करते हैं? हम अच्छे से अच्छा कवर लेते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब ना हो, गिर भी जाए तो डैमेज ना हो। बिल्कुल इसी तरह हमारा हार्ट भी एक स्पेशल टाइप की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द जो है वो, उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, जो उसको प्रोटेक्शन दे रही है कोलैप्स से, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है वो एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो हार्ट के इर्द गिर्द प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर था जो कि सेपरेट करता था हार्ट को बाकी डिफरेंट सराउंडिंग जो उसके इर्द गिर्द ऑर्गन से, उन ऑर्गन से, ठीक है। पेरिकार्डियम के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं, एक है फाइब्रस पेरिकार्डियम और एक आपके पास कौन सी आती है? सीरोस पेरिकार्डियम। पहले हमने पढ़ा फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम में मैंने आपको क्या बताया कि आउटर मोस्ट लेयर है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कि जो एक्सेसिव डायलेशन होती है हार्ट की उसको भी ये क्या करती है? रोकती है, या ये इसको स्टॉप कर देती है। दूसरी लेयर हमने इसकी पढ़ी थी सीरोस। सीरोस में मैंने आपको क्या बताया था कि ये आगे फर्दर इसकी जो है वो 2 लेयर्स हैं, एक है आउटर पेराइटल और एक है इसकी इनर विसरल लेयर, ठीक है। दोनों लेयर्स के दरमियान में बेटे, पेराइटल और विसरल लेयर के दरमियान में मैंने आपको बताया था कि कैविटी प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड का फंक्शन क्या था कि ये हार्ट को लुब्रिकेट करता था और हार्ट को डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फेक्शन से महफूज रखता था। उसके बाद हम चले, हमने अपना नेक्स्ट जो हार्ट के बारे में एक नया उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, डेट इज़ नोन एज वॉल ऑफ हार्ट। हार्ट की वॉल्स, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट की 3 लेयर्स हैं। हार्ट की जो वॉल है, हार्ट के वॉल की जब हम बात करें ना, तो हार्ट का जो वॉल है उसकी 3 तहें हैं, 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी बेटे? एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद एपिकार्डियम के बाद जो बीनीथ एपिकार्डियम आती है वो थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल आती है, डेट इज नोन एज मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम जो है वो कार्डिक मसल्स की बनी होती है। अक्सर आपने नाम सुना होगा कार्डिक मसल्स, तो कार्डिक मसल्स यहाँ पे आएंगे कहाँ पे? मायोकार्डियम में।
उसके बाद थर्ड लेयर मैंने आपको बताई, डेट इज़ नोन एज एंडोकार्डियम। क्या पढ़ा हमने? एंडोकार्डियम पढ़ा। और एंडोकार्डियम जो है वो मायोकार्डियम के बिल्कुल जो है वो नीचे प्रेजेंट होती है और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। क्लियर? उसके बाद बेटे हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया, डेट इज़ नोन एज चैम्बर एंड वॉल ऑफ हार्ट। इनको समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इनकी समझ आ गई तो आगे बहुत आसानी है। सबसे पहले हमने पढ़े चैम्बर्स। मैंने आपको क्या बताया बेटे? मैंने बताया कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, 2 अपर एंड 2 लोअर। जो अपर थिन वॉल्ड है उनको हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरिया कहते हैं। जो लोअर हैं वो थिक वॉल्ड है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। आर्टरिया क्या करते हैं? आर्टरिया पूरी बॉडी में से ब्लड रिसीव करते हैं और उसको वेंट्रिकल तक पहुंचाते हैं और वेंट्रिकल से आगे ब्लड जो है वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया सेप्टम। हमने क्या चीज़ पढ़ी? सेप्टम ऑफ हार्ट। तो देयर आर 3 सेप्टा ऑफ हार्ट। हार्ट के 3 सेप्टा मैंने आपको बताए। कौन कौन से बेटे? हमने पढ़ा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर आर्ट्रियल एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इन तीनों के नाम आप याद करो। जब नाम याद कर लोगे तो वो खुद ब खुद ही याद होते हैं। देखो ये क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर, यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा। ठीक है, आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर के दरमियान में जो प्रेजेंट होगा सेप्टम, यानी कि आर्ट्रिया और वेंट्रिकुलर जो हैं वो इस सेप्टम से एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इंटर आर्ट्रिया का मतलब होता है कि दो आर्ट्रिया के दरमियान में लेफ्ट और राइट आर्ट्रिया जो हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इसी तरह वेंट्रिकुलर सेप्टम क्या है कि दो वेंट्रिकुलर भी एक दूसरे के साथ, ये नहीं है कि मिले हुए हैं एक दूसरे के अंदर ब्लड जा रहा है, नो, दोनों वेंट्रिकल भी जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटे हम आए वॉल्स ऑफ हार्ट, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको बताया वॉल्स ऑफ हार्ट, मैंने आपको बताया क्या बताया कि हार्ट के 2 मेन वॉल्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के। एक का क्या नाम था? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, और एक कौन से हमारे पास? सेमिलुनर वॉल। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर हार्ट जो वॉल्स हैं उनको फर्दर हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक ट्राइकस्पिड और एक बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल जो है बेटे ये प्रेजेंट है बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल और राइट आर्ट्रियम के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। इसी तरह जो लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइकस्पिड। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आई थी, पहली क्या थी हमारे पास? हमने उनको क्या नाम दिया था? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। जो सेकंड है डेट इज नोन एज सेमिलुनर वॉल। सेमिलुनर वॉल को आगे फर्दर हम लोग ये वो वॉल थे जो एग्जिट पॉइंट ऑफ वेंट्रिकल्स पे प्रेजेंट थे। इनको 2 हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक को हमने नाम दिया पल्मोनरी वॉल और एक को हमने क्या नाम दिया? ऑर्टिक वॉल। पल्मोनरी वॉल बेटे कहाँ प्रेजेंट थे? ये प्रेजेंट थे एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती थी, यानी कि राइट वेंट्रिकल के एंड पे पल्मोनरी आर्टरी के बिल्कुल स्टार्ट में जो वॉल प्रेजेंट होता है डेट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल। इसी तरह जो आर्टिक वॉल था बेटे वो कहाँ पे प्रेजेंट था? वो प्रेजेंट था एट द ओपनिंग ऑफ ओटा, जहाँ से ओटा स्टार्ट होती थी और जहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल ख़त्म होता था वहाँ पे ऑर्टिक वॉल जो है वो प्रेजेंट थी। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सारा जो है एक आप समझ लें कि हम लोग एक छोटा सारा ना इन वॉल्स को समराइज़ करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा इसका टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या पढ़े बेटे? यहाँ पे हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, अगर हम इसको आप लोग यूँ कह लो कि एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आपको इसकी फर्दर जो है वो बेटे समझ आ जाए। ठीक है, ऐसे आप टेबल एक ड्रॉ कर लें, आपको अच्छी तरह से इनकी समझ आ जाएगी। ठीक है, 3 कॉलम बनाए, एक ऊपर भी इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसमें हम हेडिंग्स दे लेंगे। ठीक हो गया? आपने ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, 3 उसके कॉलम्स बना लेने हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम समरी लिखेंगे किसकी? जो वॉल्स हमने अभी चारों पढ़े उनकी। ठीक है,
इसी तरह आपने 3 कॉलम बना लेने हैं। पहले कॉलम में बेटे आपने क्या राइट करना है, यहाँ पे आप राइट करोगे वॉल, VALVE वॉल। यहाँ पे हम क्या राइट करते हैं, लोकेशन। और यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, उसका फंक्शन। एक दफ़ा से दोबारा रिकॉल भी हो जाएंगे और अच्छी तरह से इनकी समझ भी आ जाएगी जिसको नहीं आई। हमने यहाँ पे पढ़े बेटे 4 वॉल, ठीक है। पहले हमने कौन सा पढ़ा, पहले हमने पढ़े कौन से वॉल पढ़े थे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर, ठीक है। और वो कौन कौन से थे, आर्ट्रियोवेंट्रिकल में हमारे पास 2 आते थे, एक आता था ट्राइकस्पिड वॉल आता था। इसकी लोकेशन क्या थी, ये राइट आर्ट्रियम, RIGHT, राइट आर्ट्रियम से, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में प्रेजेंट था, राइट वेंट्रिकल, क्लियर है। और इसका मेन फंक्शन, इसको हम वन कह लेते हैं, चलो ताकि आपको समझ आ जाए। इसकी 1 के नीचे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था, इट प्रिवेंट्स बैकफ्लो of blood into right atrium, क्लियर है। नंबर सेकंड हमने वॉल यहाँ पे क्या स्टडी किया था, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहाँ प्रेजेंट था, इसकी लोकेशन क्या थी बेटे, लेफ्ट आर्ट्रियम के और लेफ्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल दरमियान में, जहाँ पे ये ख़त्म होगा और यहाँ पे स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ पे ये प्रेजेंट था। इसका मेन काम क्या था, प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम, क्लियर है। अब आते हैं हम थर्ड वॉल की तरफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वॉल, PUL, पल्मोनरी या सेमिलूनर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सेमिलूनर वॉल की दोनों टाइप्स आएंगे, ठीक है। पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट है, वॉल नहीं मैं साथ लिख रही सबके साथ, पल्मोनरी। और यहाँ पे ये कहाँ प्रेजेंट था, ये प्रेजेंट था राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, क्लियर है। और इसका क्या काम था मेन, इट प्रिवेंट्स रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल, क्लियर। नंबर 4 पे आ जाएं। फोर्थ वॉल हमने क्या पढ़ लिया, डेट इज ऑर्टिक, AORTIC, ऑर्टिक, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट था, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और कहाँ था, ओर्टा में, AORTA, ओर्टा, क्लियर है। और इसका मेन फंक्शन क्या था, प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर है। समझ आ गई बेटे इस चीज़ की। ये क्या किया मैंने आपके सामने, एक छोटा सा टेबल ड्रॉ किया जिसमें मैंने आपको चारों वॉल जो हैं वो क्लियरली यहाँ पे बता दिए। हमने क्या पढ़े, हमने 4 वॉल पढ़े, ठीक है। ये जो फर्स्ट 2 वॉल हैं आपको नज़र आ रहे हैं बेटे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, इन दोनों वॉल्स को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज, क्या कहते हैं इनको हम लोग, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे पास नीचे वाले दोनों वॉल आ रहे हैं, पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल, इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज सेमिलूनर वॉल, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे मेन चीज़ हमने क्या देखी, अभी मैंने आपको बताई कि यहाँ पे बेटे
ये मैंने 3 कॉलम बनाए, एक साइड पे मैंने वॉल के नाम लिखे हैं, एक साइड पे मैंने इनकी लोकेशन लिखी है और एक साइड पे मैंने इनके क्या लिखे हैं, फंक्शन लिखे हैं। अब हम इनको देखते हैं। पहला वॉल मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो हैं इनको कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। ट्राइकस्पिड पे मैंने क्या लिखा कि ये वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है बेटे, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है वॉल। इसका फंक्शन क्या है कि प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम में बैक फ्लो ऑफ ब्लड जो है उसको ये स्टॉप करता है। दूसरा वॉल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बाइकस्पिड। बाइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने उसकी लोकेशन यहाँ पे नोट की। हमने राइट की लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में। इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट आर्ट्रियम। उसके बाद हम चले अपने थर्ड वॉल्व की तरफ। थर्ड वॉल्व का क्या नाम था, पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल और आर्टिक वॉल को कंबाइनली क्या कहते हैं, सेमिलुनर वॉल कहते हैं। पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बेटे राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान में। जहाँ पे राइट वेंट्रिकल खत्म होगा और पल्मोनरी आर्टरी स्टार्ट होगी वहीं पे ये वॉल प्रेजेंट होगा। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू राइट वेंट्रिकल। क्लियर। यहाँ पे फोर्थ वॉल्व मैंने आपको बताया, डेट इज नोन एज ऑटिक वॉल्व। इसकी लोकेशन क्या है, जहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल खत्म होगा और ओर्टा स्टार्ट होगा, इन दोनों के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट होगा डेट इज नोन एज ऑटिक वॉल। और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, ये प्रिवेंट करेगा रिटर्न ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये मैंने आपको बेटे ये एक छोटा सा टेबल की फॉर्म में बना के दिखा दिया ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाए, अब आपको याद करने में आसानी होगी। ये चारों वॉल्स हैं, ये इन चारों की लोकेशन है और ये इन चारों वॉल्स का क्या मैंने आपको लिखवा दिया, फंक्शन लिखवा दिया। क्लियर हो गया बेटे। ये जो सेमिलुनर वॉल्स होते हैं इनकी शेप जो है वो भी आपकी बुक में दी हुई है। इनकी शेप होती है हाफ मून जैसी जो है, ये नीचे वाले दोनों वॉल्स की जो है वो शेप होगी। क्लियर हो गया, समझ आ जाएगी बेटे अब आपको। अब तो नहीं मुश्किल नहीं है ना। हमने यहाँ पे अब मैंने आपको ये टेबल दिया है ना, अब आपने ये टेबल एज इट इज़ ही अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लेना। इसको एज इट इज़ ही आपने याद करने की कोशिश करनी है, अब आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, एक दफ़ा से हम अपने मेन पॉइंट्स में आपको एक और तरीके से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या पढ़ा, बहुत आसान एक और बहुत ईजीएस्ट मेथड से मैं आपको कोशिश करती हूँ आपको समझ आए। ये हार्ट की एक्चुअल डायग्राम नहीं है, मैं आपको जस्ट जो है समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटे हार्ट कंसिस्ट ऑफ, सपोज करो ये हार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये हार्ट है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल डायग्राम, ठीक है, ये हार्ट की एक्चुअल डायग्राम नहीं है, इसको आपने एक्चुअल डायग्राम नहीं समझना, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। ये हार्ट है, मैंने क्या कहा, हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ये क्या हो गए, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, क्लियर है। हार्ट को हमने 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया। जो अपर 2 हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, अपर 2 चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं आर्ट्रिया। क्या कहते हैं बेटे, आर्ट्रिया। सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जो लो 2 हैं इनको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, अपर 2 को क्या कहते हैं, आर्ट्रिया, लो 2 को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये बात याद, जो अपर 2 हैं ये थिन वॉल्ड हैं, क्या है, थिन वॉल्ड हैं। जो लोअर हैं ये क्या है, ये थिक वॉल्ड है। ठीक है, इसी तरह ये जो है बेटे दिस इज नोन एज राइट। ये क्या है, ये राइट आर्ट्रियम है। ये क्या है, राइट आर्ट्रियम। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे 2 हैं, ये नीचे वाले दोनों चैम्बर्स क्या है, ये वेंट्रिकल हैं। ये क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब समझ आ गई। अब दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट थे। क्या प्रेजेंट थे, वॉल्व प्रेजेंट थे। टोटल कितने वॉल्व थे, 4 वॉल्व थे। एक वॉल्व में बेटे ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है हार्ट की, ये ना समझना कि हार्ट ऐसे होता है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक रफ डायग्राम बना रही हूँ। इंशाल्लाह हम लोग इसकी सही एक्चुअल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है, ये देखो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे सपोज ये एक वॉल्व है, ठीक है, ये एक वॉल्व यहाँ पे इस साइड पे प्रेजेंट है। कहाँ पे, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में यहाँ पे एक वॉल प्रेजेंट है। एक वॉल इधर प्रेजेंट है, एक ही वॉल इधर है और एक ही वॉल इधर प्रेजेंट है। टोटल कितने वॉल हमने पढ़े थे, 4 वॉल पढ़े थे, 1 2 3 4। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्राइकस्पिड। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसी तरह
ये लेफ़्ट आर्ट्रियम था और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल था। लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट आर्ट्रियम के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट था उसको हमने क्या नाम दिया था, बाइकस्पिड का। इसी तरह बेटे नीचे आओ तो मैंने कहा था राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है और यहाँ से जो निकलेगी वो क्या होगी, आपकी पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी वॉल। क्या नाम था इसका, पल्मोनरी वॉल हमने नाम रखा था। और इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा के दरमियान में जो वॉल प्रेजेंट था इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने दिया था ऑर्टिक वॉल्व का नाम। ठीक है, अब बेटे एक ना रफ डायग्राम आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, 4 ही इसके वॉल्स हैं। चारों चैम्बर्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, अपर 2 का क्या नाम है वो मैंने आपको बता दिया, ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम। लोअर 2 क्या है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 यहाँ पे वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड प्रेजेंट था, यहाँ पे बाइकस्पिड है, यहाँ पे पल्मोनरी है, यहाँ पे ऑर्टिक है। अब जब ब्लड ने यहाँ से यहाँ पे आना है तो ये वॉल ओपन होगा, सारा ब्लड इधर आ जाएगा। जब ब्लड इधर आ जाएगा ये वॉल क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी तरह जब ब्लड बेटे यहाँ से यहाँ पे आएगा ये ओपन होगा तो यहाँ पे आएगा। जब ब्लड यहाँ पे आ जाएगा तो ये वॉल दोबारा से बंद हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वो वापस ना जाए। सेम यही यहाँ पे फिनोमेना होगा, जब वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वॉल में आना है तो ये वॉल ओपन होगा, ब्लड सारा इधर आ जाएगा, ये वॉल दोबारा बंद हो जाएगा। इसी तरह जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने ऑर्टिक वॉल में आना होता है तो बेटे ये वॉल ओपन हो जाता है, सारा ब्लड ऑर्टिक वॉल में आएगा और जब आ जाएगा उसके बाद ये वॉल जो है दोबारा से क्लोज हो जाएगा ताकि ब्लड जो है वो वापस ना जा सके। क्लियर है, ये एक रफ डायग्राम बना के आपको जस्ट मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वॉल कितने हैं और चैम्बर्स कितने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटे अपना अगला टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, डैट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू ह्यूमन हार्ट। पूरी सर्कुलेशन में आपको पढ़ाऊंगी और उस सर्कुलेशन में मैं आपको जो हार्ट की एक्चुअल डायग्राम है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगी। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अब इनकी वॉल की, उसकी लोकेशन, उसके फंक्शंस, चैम्बर्स की समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।